हेलो साथियों। वक्त हो चुके हैं अपने राजस्थान की मिट्टियां पढ़ने का। टॉपिक है दोस्तों जिसके अंदर पीडीएफ के अंदर तो 55 क्वेश्चन मिलेंगे, क्लास के अंदर हम करेंगे 30 क्वेश्चन दोस्तों अगले 10 से 12 मिनट के अंदर। तो आप फटाफट से जुड़िए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। और पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो दोस्तों, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा दोस्तों। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? जयपुर, सूरतगढ़, चूरू, चूरू है दोस्तों यहां से, जैसलमेर दोस्तों। जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत करते हैं? सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर के अंदर दोस्तों। राजस्थान का वह क्षेत्र जहां एंटी सॉल्ट समय की मृदा पाई जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, माइक की आपके पास आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों आज माइक है वो ख़राब हो गया, जो चार्ज नहीं हुआ था प्रॉपर से, इसलिए क्या पता बैटरी ख़राब है, पता नहीं दोस्तों, इसलिए चालू नहीं हो रहा है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग से दोस्तों, इसलिए आपको बाहर की आवाज़ अगर आपको आई तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? नारियल, गन्ना, कहवा, चावल। जो लेटेराइट मिट्टी है दोस्तों किस फसल के लिए उपयोगी है दोस्तों? फसल पूछिए आपसे, वह कहवा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है दोस्तों सत्य है? सत्य कथन पूछा है दोस्तों उनमें से। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की से जो सैलों में बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों, सही है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टसाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, यह भी सही। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, यह भी करेक्ट है। और जल्लोड मिट्टी औषधि चट्टानों में अपशे से बनती है दोस्तों, यह भी सही है। एक दो तीन चार तीनों की तीनों सही है, सॉरी चारों। राज्य में सेम की समस्या किस जिले के अंदर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या उपरोक्त सभी? जो सेम की समस्या बीकानेर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर और गंगानगर के अंदर, तीनों के अंदर है। सही कथन का चयन करना दोस्तों, इनमें से सही कथन पढ़िए और बताइए। जब भूमि में लवण व क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके ऊपर क्या रेह मिट्टी कहते हैं दोस्तों? उस रेह मिट्टी कहते हैं, एकदम सही। ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड के साथ मैग्नीज तथा कैल्शियम क्षारों की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ, राज्य में इस प्रकार की समस्या ग्रस्त मिट्टी जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर और टोंक भरतपुर जिले में अधिक प्रभावित करते हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु को कहा जाता है? मृदा अपरदन को, उस असर मृदा को, उसर मृदा दोस्तों, ये असर नहीं है। सेम की समस्या को या भूकर्मण को? रेंगती हुई मृत्यु वह मृदा अपरदन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का वायु, जल, हिमानी आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने से उप उपजाऊ उत्पन्न दोस्तों नष्ट होने की समस्या को कहा जाता है? मृदा अपरदन, मिट्टी अवक्रमण, फर्स्ट व सेकंड दोनों, यानी में से कोई नहीं। वह होगा मृदा अपरदन दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजस्थान में किस प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी? पश्चिमी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। अगर फसल की उर्वरता बढ़ानी है तो दोस्तों कौन सी फसल बोई जाती है दोस्तों, उसके बारे में बताना है। वह उड़द दोस्तों, ऑप्शन थर्ड।
वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है दोस्तों? कौन सी प्रक्रिया से? उपलक्षण से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है? बेकार भूमि, व्यर्थ भूमि, जालोर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। अरे क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का। तो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक बेकार भूमि है, कृषि के लिए नहीं है दोस्तों। हाड़ौती पठार की मिट्टी है कच्छारी, जल्लोड़, लाल, भूरी, मध्यम, काली दोस्तों। मध्यम काली मिट्टी है दोस्तों, हाड़ौती पठार की मिट्टी है दोस्तों वो। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहां कहां पर है दोस्तों? भूरी मिट्टी का आपसे राजस्थान के अंदर विस्तार या प्रसार पूछे तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, वहां पर भूरी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चयन करना है दोस्तों, कौन सा होगा? जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं, एकदम करेक्ट। जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है तो उसे क्षारीय लवणीय मिट्टी कहते हैं, एकदम करेक्ट। राज्य का पूर्वी भाग की मिट्टियां लवणों से अधिक प्रभावित होती है दोस्तों, गलत है। लवणीय मिट्टियों में चुकंदर, आलू, कपास, गेहूं, लवण रोधी फसलें उगाना लाभदायक होता है दोस्तों, यह भी सही है। निम्न में से असत्य कथन चुनना है, इनमें से सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल से लवण सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। हाँ, हो जाती है। तो क्षारीय मिट्टियों को सुधारने हेतु जिप्सम, फास्फोर जिप्सम का उपयोग किया जाता है, सही है। अम्लीय मिट्टियों को सुधारने हेतु चूना, पत्थर, गंधक का अम्ल, पायरेट्स का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है, लेकिन यह गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। निम्न कथनों पर विचार करिए दोस्तों और बताइए इनमें से, विचार करके कौन सा कथन क्या है सही? अरे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? राज्य को दक्षिणी एवं पूर्वी जिले जल अपर्दन द्वारा अधिक प्रभावित है, सही है। राज्य के पश्चिमी शुष्क जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपर्दन से अधिक प्रभावित होते हैं, एकदम सही। राज्य में सर्वाधिक बीएड भूमि का विस्तार कोटा जिले और उसके पश्चात सवाई माधोपुर जिले के अंदर है, यह भी करेक्ट है, ए व बी सी सी सही। चलिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना दोस्तों, बताइए इनमें से कथनों पर विचार करके बताओ तो सही कौन सा कथन किसके साथ सुमेलित होगा। सुमेलित करना है, आप सुमेलित तो करना आता है क्या? अरे क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, सामान्य मृदा पीएच इतनी होती है, क्षारीय मृदा इतनी, अम्लीय मृदा इतनी। यानी सामान्य मृदा में 6.5 से 7.5, क्षारीय मृदा में 8.5 से अधिक, अम्लीय मृदा में 7 से कम। 2 3 1 दोस्तों। रेतीली बालू मिट्टी राज्य के किस भाग में मिलती है? कौन सा भाग के अंदर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है? वह पूछा जाए तो आपको बताना है राइट आंसर, करेक्ट आंसर पश्चिमी भाग के अंदर दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट। कपास की फसल के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी क्षेत्र में अधिक उपयुक्त रहती है दोस्तों? कपास के लिए, अरे कपास के लिए तो बताओ, आसानी से बता सकते हो, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र दोस्तों। उत्सर, रहे, क्षारीय आदि नामों से कौन सी मृदा जाना जाता है दोस्तों? लवणीय, भूरी, जल्लोड़, सिरोजम। लवणीय दोस्तों मृदा पाई जानी जाती है। राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में के जो मिट्टी पाई जाती है वह है भूरी दोमट, बलुई मिट्टी, भूरी मटिया दोमट मिट्टी या लाल दोमट। अरे वो है अपनी बलुई मिट्टी। काली अथवा रेगर मिट्टी में विशेषतः किस फसल की खेती की जाती है? गेहूं, चना, मक्का, कपास। कपास मिट्टी दोस्तों पाई जाती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि, सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, वृक्षारोपण,
खेतों में जिप्सम का उपयोग, अरे खेतों में जिप्सम का उपयोग करते हैं, यही तो खारापन की क्षारीयता की समस्या को समाप्त करेगा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो खेतों की दृष्टि सॉरी खेती की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। लाल मिट्टी, काली या बलुई या दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या खारी मिट्टी। दोस्तों कौन सी हो जाएगी? काली और बलुई मिट्टी दोस्तों, दोमट मिट्टी। एकदम करेक्ट आपका राइट आंसर दोस्तों। अब बताइए आपके 25 में से कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चनों की मिलेगी आपको क्या? पीडीएफ दोस्तों। ये आपकी जिम्मेवारी है, पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने क्लास के अंदर कवर करवा दिए। अगर ज्यादा ज्ञान लेना है, अगर थोड़े बहुत अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है, आप सोचते हो कि सर मुझे प्रैक्टिस ही करनी है, तो पीडीएफ आपको आंसर के साथ और विदाउट आंसर के साथ दोनों पीडीएफ आपको डाल दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर। थैंक यू।